हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल में अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसका कंप्लीट सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पहले मैं पूरा कराऊंगा। हमने अपने चैनल पर उसकी एक सीरीज शुरू की है। उसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उर्दू कवायद व ज़बान से मुताल्लिक़। ये उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में भी मैं उर्दू कवायद व ज़बान से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, इन सब चीज़ों को समझा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। आज की वीडियो में हम अक़साम हुरूफ़ को समझेंगे। अक़साम हुरूफ़ में अगर हम बात की जाए कि हुरूफ़ जार किसे कहते हैं, तो हुरूफ़ जार जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं। हुरूफ़ जार कौन-कौन से होते हैं? एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे में, से, पर, को, तक, आगे, नीचे, ऊपर, ये सभी हुरूफ़ जार हैं जो किसी भी सेंटेंस में आते हैं और उसको बामाना बनाते हैं, इसलिए इनका हम यूज़ करते हैं। आगे है हुरूफ़ अत्फ़ किसे कहते हैं? मुफ़रद कलमों या जुमलों को मिलाने वाले अल्फ़ाज़ हुरूफ़ अत्फ़ कहलाते हैं, जैसे और, व, कर, के, फिर, तब। जैसे मैंने कहा रहीम और करीम, तो रहीम और करीम में और जो वर्ड है और जो लफ्ज़ है ये कहलाता है हुरूफ़ अत्फ़। हुरूफ़ इल्लत किसे कहते हैं? वो हुरूफ़ जो जुमलों के दरमियान में आकर मज़मून या जुमले का सबब ज़ाहिर करते हैं, हुरूफ़ इल्लत कहलाते हैं। मसलन क्योंकि, इसलिए, लेकिन वगैरह। हुरूफ़ इल्लत का मतलब ये होता है कि ये जुमले के बीच में आते हैं और उसमें क्योंकि, इसलिए, इस तरह का जब वर्ड यूज़ करते हैं तो ये कहलाते हैं हुरूफ़ इल्लत। जैसे मैंने कहा, मैं आपको उर्दू कवायद ज़ुबान पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो लफ्ज़ हमने यूज़ किया है ये है हुरूफ़ इल्लत। अब आगे बढ़ते हैं, हुरूफ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं? हुरूफ़ इज़ाफ़त वो कलिमात जो दो इस्मों या ज़मीर व इस्म के दरमियान जोड़ने का काम करते हैं, हुरूफ़ इज़ाफ़त कहलाते हैं। मसलन का, की, के। जैसे कहा रहीम की किताब, करीम की गाड़ी, तो यहाँ पे जो हम का यूज़ कर रहे हैं ये है हुरूफ़ इज़ाफ़त। उसकी किताब, तो उसकी किताब यहाँ पे जो की यूज़ कर रहे हैं ये भी क्या है? हुरूफ़ इज़ाफ़त। आगे बढ़ते हैं, हुरूफ़ फ़िजाइया किसे कहते हैं? वो हरूफ जो किसी जोश या जज़्बा, रंजो गम की हालत में मुँह से निकल जाते हैं, मसलन आह, अरे, ओह, उफ़, हाय, वाह। इस तरह के वर्ड्स, अल्फ़ाज़ हमारी ज़ुबान से अचानक से निकलते हैं जब हम किसी गम या खुशी से दो चार होते हैं। आगे हम समझते हैं इस्म किसे कहते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों की वज़ाहत भी करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इस्म किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा, इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताए, जैसे लड़का, घड़ी, अमजद, किताब, शहर, स्कूल, दिल्ली। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिनके नाम हैं वो सभी इस्म है। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आप इसको अपनी हिंदी से और इंग्लिश से रिलेट भी कर सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें नकरा किसे कहते हैं? जिसे इसमें आम भी कहते हैं। इसमें नकरा वो इसमें है जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के लिए आए, जैसे लड़का, घड़ी, शहर, किताब, साइकिल, स्कूल, तो इसे हम कहते हैं इसमें नकरा। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? वो इसमें है जिसमें जगह या वक़्त के माना पाए जाएँ, मसलन घर, मैदान, सुबह, शाम, तो इसे हम कहते हैं इसमें ज़र्फ़। इसमें कैफ़ियत किसे कहते हैं? वो इसमें जिससे कोई ख़ास हालत या कैफ़ियत मालूम होती है, जैसे सख्ती, रोशनी, सेहत, बचपन, इन सभी से हमें एक हालत का पता चलता है, इसलिए इस तरह के वर्ड आते हैं इसमें कैफ़ियत के ज़ेल में।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं? वो इसमें जो आला या औजार के मानों में आए, जैसे चाकू, तलवार, हथौड़ा, द्रांति, ये सब जो होते हैं आला या औजार के मानों में आते हैं, इसलिए इनका जो नाम है वो कहलाते हैं इसमें आला। इसमें जमा किसे कहते हैं? बाज ऐसे इसम होते हैं कि सूरत में तो वो वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में कई इसमों का मजमुआ होते हैं, जैसे फ़ौज, अंजुमन, कतार। इस किस्म के इसम को इसमें जमा कहते हैं। फ़ौज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनी होती है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो उसे हम फ़ौज कहते हैं। तो फ़ौज भी इसमें जमा है। ऐसे ही टीम, टीम भी क्या है? इसमें जमा है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी जो ग्रुप को बतलाता है उसे उर्दू में कहते हैं इसमें जमा। आगे हम बस समझते हैं कि इसमें तस्गीर किसे कहते हैं। इसमें तस्गीर, इसके नाम से पता चल रहा है कि छोटा का जिसमें मफहूम पाया जाए, यानी छोटा कर देना किसी चीज़ को, वो इसमें है जिसमें जिसके माना में छोटाई का मफहूम हो। बाज़ औक़ात अल्फाज में किसी कदर तग़य्युर करके या बाज़ हरूफ के इज़ाफ़े से अस्मा की तस्गीर बना लेते हैं, जैसे भाई से भैया, जोरू से जुरवा। यानी हम किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको मुख़फ़्फ़फ़ कर दे, छोटा बना देते हैं, तो वो कहलाता है इसमें तस्गीर। भाई से भैया, तो भैया ये क्या है? इसमें तस्गीर है। अब हम समझते हैं इसमें तकबीर कैसे किसे कहते हैं। तकबीर जो वर्ड है ये तस्गीर का बिल्कुल अपोजिट है, यानी विलोम में ज़िद है उसकी, जिसके माना होते हैं बड़ा करना या बढ़ाना। बाज़ इसमों को आज़मत के लिए किसी कदर तगय्युर से बड़ा या भारी भरकम करके दिखाते हैं, जैसे पगड़ी से पगड़, गठरी से गट्ठर, बात से बतंगड़। ये बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, बात से बतंगड़। यानी बात तो एक कॉमन चीज़ है, बतंगड़ कर दिया यानी उसको बढ़ा दिया, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को और हमने ज़्यादा कर दिया। तो जब हमें किसी वर्ड की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को बढ़ाना होता है, तो हम उसमें इसमें तकबीर का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं लवाज़िम इस्म क्या-क्या हैं। हर वो इस्म ख़्वाह किसी किस्म का हो, चंद ख़ुसूसियात का पाया जाना लाज़िम है। मसलन वो वाहिद होगा या जमा, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, वो खुद किसी काम का करने वाला होगा या दूसरे काम का असर उस पर होगा। चूँकि ये बातें हर इसमें लाज़मी तौर पर पाई जाती हैं, इसलिए उनका नाम लवाज़िम इस्म रखा गया है। ये 3 हैं, यानी इस्म के लवाज़िम हैं जो हैं वो 3 हैं। जिन्स, जिन्स से आप क्या समझते हैं? यानी कोई वर्ड, लफ्ज़ वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, उसे हम कहते हैं जिन्स। तादाद से आप क्या समझते हैं? तादाद का मतलब वो वाहिद है या जमा है। हालत से आप क्या समझते हैं? हालत का मतलब वो फ़ाइल है या मफ़ऊल है। तो कोई भी इस्म होगा वो ज़रूर इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ होगा, यानी वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, वो तो वाहिद होगा या जमा होगा। वाहिद का मतलब सिंगुलर और जमा का मतलब प्लूरल। जैसे हिंदी में वाहिद को एक वचन कहते हैं, जमा को बहुवचन कहते हैं। हालत में फ़ाइल या मफ़ऊल, फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, मफ़ऊल को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वो जो लवाज़िम इस्म है, इसमें इन तीनों के अंतर्गत कहीं न कहीं पाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ख़ास या इसमें मारफ़ा की किस्में, इसमें मारफ़ा किसे कहते हैं? इसमें मारफ़ा वो इसमें जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, उसकी 6 किस्में हैं। पहली है अलम, किसी शख्स या चीज़ के असली नाम को अलम कहते हैं, जैसे अरशद, मुमताज़, दहली, ताजमहल। दूसरा चीज़ है खिताब, वो नाम जो बादशाह या सरकार या दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है, जैसे इक़बालुद्दौला, इमादुद्दौला। तीसरा है लक़ब, एक वस्फ़ी नाम जो किसी ख़ुसूसियत या वस्फ़ की वजह से पड़ गया हो, जैसे मिर्ज़ा नौशाह, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का लक़ब है, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा का लक़ब है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मारफ़ा की चौथी किस्म यानी उर्फ़, वो नाम जो मोहब्बत या हक़ारत की वजह से पड़ जाए या असली नाम का इख्तिसार लोगों की ज़ुबान ज़द हो जाए, जैसे चुन्नू है, कल्लू है, पिंटू है, ये सब क्या होते हैं? उर्फ़ होते हैं। कुन्नियत किसे कहते हैं? वो नाम जो वालिदैन का औलाद की निस्बत से बोला जाए, जैसे अबुल हसन, अबू तालिब, ये सब कहलाते हैं कुन्नियत।
हम आगे बढ़ते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक मुख्तसर नाम जो शायर नज़्म में बजाय असली नाम के दाखिल कर देते हैं, उसे हम कहते हैं तखल्लुस। जैसे मीर, हाली, गालिब, हसरत, मोहानी। तो मीर तकी मीर का तखल्लुस क्या है, मीर। ऐसे ही अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस क्या है, हाली। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस क्या है, गालिब। हसरत मोहानी का तखल्लुस क्या है, हसरत। फ़ानी बदायूनी का तखल्लुस क्या है, फ़ानी। हम आगे समझते हैं कि मफ़ऊल किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ जिससे मालूम हो कि उस पर फ़ाइल का असर वाक़ई हुआ है। जुमले में ऐसा लफ्ज़ मफ़ऊल कहलाता है, जैसे रूबी किताब पढ़ती है, आसिफ़ा गीत गाती है। इन जुमलों में किताब और गीत क्या है, मफ़ऊल है, क्योंकि इन पे काम का असर पड़ रहा है। और भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको उर्दू पढ़ा रहा हूँ, तो ये उर्दू इस सेंटेंस में क्या है, मफ़ऊल है, क्योंकि इस पे काम का असर पड़ रहा है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ़ाइल, यानी आप काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फ़ाइल, क्योंकि अब मैं एक्शन कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उर्दू पढ़ा रहा हूँ, तो उर्दू क्या हो जाएगा, मफ़ऊल, क्योंकि इस पे फ़ाइल जो कि मैं हूँ, उसका असर पड़ रहा है, इसलिए ये मफ़ऊल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिफ़त किसे कहते हैं। सिफ़त अल्फाज़ सिफ़त वो हैं जो किसी किस्म की हालत, कैफ़ियत, अच्छाई, बुराई ज़ाहिर करें। सिफ़त से आप समझते हो, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है जो किसी किस्म की हालत है, कैफ़ियत, अच्छाई, बुराई को ज़ाहिर करे। मसलन बेकार लोग, जाहिल आदमी, शरीर लड़का। तो इनमें बेकार, जाहिल, शरीर, ये सब क्या हैं, सिफ़त हैं। इसकी 5 किस्में हैं जो दरज़ेल हैं। सिफ़त ज़ाती वो है जिससे किसी चीज़ या तख़ल्लुस की अंदरूनी बैरूनी कैफ़ियत ज़ाहिर हो, जैसे हल्का, ठोस, सब्ज़। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सिफ़त ज़ाती के ज़ेल में आएंगे। सिफ़त निस्बती किसे कहते हैं। सिफ़ात निस्बती वो हैं जिनमें किसी दूसरी शय, चीज़ से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, मसलन हिंदी, अरबी वगैरह। ये सभी किसमें आएंगे, सिफ़त निस्बती के ज़ेल में। सिफ़त अददी किसे कहते हैं, जिससे किसी इस्म की तादाद मालूम हो। तादाद 2 किस्म की होती, एक जब ठीक अदद किसी शय का मालूम हो, जैसे 5 आदमी 6 घोड़े से तादाद मुअय्यन है। दूसरे जब ठीक ठीक तादाद किसी शय की मालूम ना हो, जैसे चंद लोग, बाज़ शख्स, तो उसे तादाद गैर मुअय्यन कहते हैं। सिफ़त अददी मुअय्यन। अब यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, जो सिफ़त अदद, जैसे हम जब किसी चीज़ के बारे में तादाद बतलाते हैं, तो कभी-कभी हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं और उससे हमें एग्ज़ैक्ट नंबर का पता चलता है। जैसे हमने कहा 5 बॉयज़, तो 5 बॉयज़ में 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, सिफ़त अददी है, यानी 5 लड़के, तो 5 ये कहाँ पे क्या मुअय्यन तादाद का हमको पता चल रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड है, ये होता है तादाद गैर मुअय्यन को बतलाता है। अब हम बात करते हैं कि सिफ़त अदद मुअय्यन की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है सिफ़त मिक़दारी, दूसरी किस्म है सिफ़त ज़मीरी। सिफ़त मिक़दारी किसे कहते हैं, आदाद जिस तरह गिनती के लिए बतौर सिफ़त के इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह वो मिक़दार या तौल या नाप के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे 4 सेर घी, 5 गज़ कपड़ा। तो यहाँ पे 4, 5 ये क्या है, सिफ़त मिक़दारी हैं, यानी मिक़दार को, क्वांटिटी को बतला रहे हैं, मात्रा को बतला रहे हैं। सिफ़त ज़मीरी किसे कहते हैं, वो ज़मीरें जो सिफ़त का काम देती हैं, वो सिफ़त ज़मीरी कहलाती हैं। जैसे वो लड़का, ये घड़ी। तो यहाँ पे वो या फिर ये हैं सिफ़त ज़मीरी। आज की इस वीडियो में हमने फिर से उर्दू कवाइद-ओ-ज़ुबान से मुताल्लिक़ कुछ अहम चीज़ें समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।